हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे नोबेल प्राइज़ 2020 के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट हो गया है और 10 दिसंबर को दिया जाता है और अनाउंसमेंट पहले हो जाता है। तो इस वीडियो में देखेंगे किसे देने की घोषणा की गई और इसका ट्रिक भी होगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक होगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड नोबेल पुरस्कार है, जो कि स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष उसकी पुण्यतिथि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। और इसका उद्देश्य की बात करें तो पुरस्कार का आर्थिक रूप से संचालन करना इसका मेन उद्देश्य है। पुरस्कार का आर्थिक रूप से संचालन करना। तो आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 29 जून 1900 ईस्वी में। और किसके स्मृति में दिया जाता है तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। और यह 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और इसके वितरण की बात करें तो यह 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है और इसका अनाउंसमेंट पहले हो जाता है। तो एग्ज़ाम के व्यू से आपका बनता है कि इसका वितरण कब किया जाता है तो 10 दिसंबर को, आपको ये याद रखना है। और इस क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं कि भौतिकी और रसायन किसके द्वारा चयन किया जाता है। तो आपका रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा भौतिकी और रसायन का चयन किया जाता है। और चिकित्सा का फिर करोलिस्का संस्थान के द्वारा चयन किया जाता है। और साहित्य की बात करें तो स्वीडिश एकेडमी फॉर द नोबेल प्राइज़ के द्वारा चयन किया जाता है। शांति के क्षेत्र में नॉर्वे संसद के द्वारा चयन किया जाता है। और अर्थशास्त्र का रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा चयन किया जाता है। आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ देते हैं कि किसके द्वारा चयन किया जाता है, साहित्य का या कोई भी क्षेत्र के बारे में पूछता है। और भौतिकी में नोबेल की बात करें तो इसका वितरण 1901 ईस्वी से 2019 तक कुल 121 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। और सर्वाधिक की बात करें तो जॉन बार्डन को 2 बार दिया गया है, एक बार ट्रांजिस्टर के लिए और फिर दूसरी बार सुपर कनेक्टिविटी के लिए 1972 ईस्वी में। पहली बार इसे 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए दिया गया और दूसरी बार 1972 में सुपर कनेक्टिविटी के लिए दिया गया। और सबसे कम उम्र में भौतिकी के क्षेत्र में लॉरेंस ब्रैग को दिया गया, जो कि 25 वर्ष की थी उस टाइम। इसको एक्सरे के लिए भौतिकी में नोबेल प्राइज़ दिया गया। मैडम क्यूरी को भौतिकी में रेडियो एक्टिविटी के लिए 1903 ईस्वी में और रसायन के क्षेत्र में से शुद्ध रेडियम की खोज के लिए 1911 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रसायन में नोबेल का वितरण 1901 ईस्वी से 2019 तक कुल 113 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। और सर्वाधिक फ्रेडरिक सेंगर को, जो कि 1958 में प्रोटीन की संरचना के लिए, दूसरी बार इसे 1980 में न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के लिए। और रसायन के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में फ्रेडरिक जूलियट को 35 वर्ष में नोबेल प्राइज़ दिया गया। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि रसायन के क्षेत्र में किसे दोबारा नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आपको फ्रेडरिक सेंगर को याद रखना है, 1958 और 1980 में न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के लिए दिया गया। फिर चिकित्सा की बात करें तो वितरण 1901 से 2019 तक कुल 122 लोगों को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। और भारतीय, जो कि सबसे पहली बार हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में आनुवांशिक कोड व प्रोटीन की संश्लेषण के लिए दिया गया था। और चिकित्सा में सबसे कम उम्र में फ्रेडरिक जी बैटिंग 32 वर्ष में दिया गया इंसुलिन के लिए। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम उम्र में फ्रेडरिक जी बैटिंग को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। अर्थशास्त्रों के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में घोषणा हुई और 1969 ईस्वी में पहली बार रैगनर फ्रिशवो जैन तिरंग वैन को मिला। इसके पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था नोबेल प्राइज़। 1968 में इसकी घोषणा हुई और 1969 ईस्वी से मिलने लगा। एकमात्र महिला जो कि एलिनर आर्मस्ट्रांग, जो कि 2019 में आर्थिक का विश्लेषण के लिए दिया गया। और सबसे कम उम्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में केनेथ एरो को दिया गया
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो भारतीय हैं जो कि अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। अमर्त्य सेन को 1996 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया नोबेल प्राइज़। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ का वितरण 1901 से 2019 तक कुल 100 लोगों को पुरस्कार दिया गया है और महिला की बात करें तो 16 लोगों को दिया गया है। सर्वाधिक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को दिया गया है 1917, 44 और 1963 में। और भारतीय की बात करें तो मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ दिया गया है शांति के क्षेत्र में। अब आता है 2020 में किसे देने की घोषणा हुई। भौतिक के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो 3 लोगों को दिया जाएगा। रोजर पेनरोज ब्रिटेन का है और रेन हार्ट जर्मनी का है और एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका के हैं। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के अध्ययन के लिए दिया गया है और रेन हार्ट और एंड्रिया गेज को आकाशगंगा में स्थित धाराओं की कक्षाओं को लेकर दिया गया है। और इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक एक मज़ेदार सा है जो कि आपको याद रखना है कि रोज 10 और किलोमीटर को आपको साइलेंट रखना है और रोज 10 रेंजर से रिया अमेरिका जाती है। आपको ये ट्रिक याद रखना है कि रोज 10 रेंजर से रिया अमेरिका जाती है। अब रोज से आपको रोजर पेनरोज को याद रखना है और 10 से ब्रिटेन के रहने वाले हैं, निवासी हैं। और रेन से आपको फिर याद रखना है कि रेन हार्ट, और जर से आपको जर्मनी याद रखना है कि रेन हार्ट जर्मनी के निवासी हैं। और रिया से आपको एंड्रिया याद रखना है, एंड्रिया गेज, और ये अमेरिका से आपको अमेरिका की रहने वाली है। तो ये ट्रिक काफ़ी मज़ेदार है। रोज़ 10 किलोमीटर रेंजर से रिया अमेरिका जाती है भौतिक का नोबेल प्राइज़ लेने के लिए। कुछ इस टाइप से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। अब नेक्स्ट है, किस भारतीय को भौतिक के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपका सीवी रमन जो कि रमन प्रभाव के लिए 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एस चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में गया था जो कि भारतीय हैं, भौतिक के क्षेत्र में से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं जो कि एग्जाम के व्यू से बनते हैं। भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो विलियम रोंटेंजन को 1901 ईस्वी में दिया गया था जो कि एक्स किरणों की खोज के लिए दिया गया था, विलियम रोंटेंजन को 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है, नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे जो कि 1913 ईस्वी में इसे दिया गया था। इसे साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और गीतांजलि पुस्तक के लिए इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट आता है, 2020 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा की गई। चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई, तो 3 लोगों को देने की घोषणा हुई है। हार्वे अल्टर जो कि अमेरिका के निवासी हैं, माइकल हॉफ्टन ब्रिटेन के निवासी हैं और चार्ल्स राइस जो कि अमेरिका के निवासी हैं। अब इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, मेडिसिन पर माइकल की चाल हावी है। मेडिसिन से आपको मेडिसिन के क्षेत्रों में से दिया गया है, ये याद रखना है। माइकल से माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स से आपका चार्ल्स राइस हो जाएगा और हावी से आपको हार्वे अल्टर याद रखना है। तो ये छोटा सा ट्रिक काफ़ी मज़ेदार है जो कि आपको आसानी से याद हो गया होगा। मेडिसिन पर माइकल की चाल हावी है, हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स राइस, ये 3 लोगों को 2020 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में देने की घोषणा हुई है। तो चलते हैं, इससे रिलेटेड और कुछ देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2020 का नोबेल प्राइज़ चिकित्सा में किस लिए दिया गया, तो आपका हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस चीज़ के लिए दिया गया, तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपके यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी की बात हुई तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेपेटाइटिस सी क्या है। हेपेटाइटिस सी एक वायरस है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना समय को गवाए हुए।
नेक्स्ट है 2020 का केमिस्ट्री जो कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है। 2020 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है। एमेनुएल चारपेंटर जो कि फ्रांस के निवासी हैं और जेनिफर डार्डना जो कि अमेरिका के निवासी हैं। तो आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इसे 2020 का पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए चलते हैं ट्रिक के ऊपर, इसे ट्रिक से कैसे याद रखा जाए। तो आपको याद रखना है सी से आपका केमिस्ट्री होता है जो कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया, और फिर डी से आपको याद रखना है डार्डना, डी से डार्डना जेनिफर डार्डना, डी से डार्डना, डार्डना से आपको याद रखना है जेनिफर डार्डना, और डी 4 नंबर वाले लेटर हैं तो 4 से आपको याद रखना है चारपेंटियर, एमेनुएल चारपेंटियर। तो इस टाइप से आपको याद रखना है केमिस्ट्री के क्षेत्र में जेनिफर डार्डना को और एमेनुएल चारपेंटर को दिया गया नोबेल प्राइज़ 2020 का देने की घोषणा हुई है। 10 दिसंबर को दिया जाएगा इसको। तो चलिए चलते हैं, इसे किस खोज के लिए दिया गया है। केमिस्ट्री में इसे जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है 2020 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया। तो शांति के क्षेत्र में आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है जो कि कोरोना महामारी में करोड़ों लोगों को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत सहायता प्रदान की गई। तो शांति के क्षेत्र में WFP को दिया गया। WFP का फुल फॉर्म वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। WFP को किस संस्था की संगठन है। WFP जो है वो किस संस्था की संगठन है, आपको ये याद रखना है। तो वो UN यूनाइटेड नेशन की संस्था है WFP, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, और रोम कहाँ है तो आपका इटली में पड़ता है। नेक्स्ट है 2020 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा की गई। तो लुईस ग्लुक को 2020 का साहित्य के क्षेत्र में देने की घोषणा हुई है। इसे दिया जाएगा लुईस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट चलते हैं लुईस ग्लुक के बारे में और कुछ जानते हैं। तो लुईस ग्लुक जो कि अमेरिकी कवि हैं, 1943 ईस्वी में न्यूयॉर्क में जन्म हुआ। येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी रह चुकी है, और साहित्य के क्षेत्र में चौथी महिला है लुईस ग्लुक जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये 5 क्षेत्रों में अभी तक दिया गया है, और अर्थशास्त्र में 12 तारीख को दिया जाएगा, 12 अक्टूबर को किसे दिया जाएगा उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, तो आपको वो देखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।